न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए मुंबई क्या चले गए। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने फिर से खड़ी हो गई। महज एक सप्ताह शांति से गुजरा, लेकिन फिर से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और राजभवन आमने सामने खड़े हो जाते हैं। राजभवन से को के पाठक लेटर तक लिख देते हैं, जिसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यानी बिहार के गवर्नर राज्यपाल का कहना होता है कि जब तक राजभवन से कोई आदेश नहीं पारित हो जाती है, जब तक राजभवन से कोई आदेश या नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तब तक कुलपतियों को किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या खुद के पाठक ही क्यों ना हो। बिहार में के पाठक एक ऐसा चर्चित नाम बन चुके हैं कि जब भी शिक्षा विभाग या बिहार के शिक्षकों को लेकर के बात आती है तो हर किसी के मन में के पाठक का नाम तो ज़रूर आ जाता है। बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए के पाठक जो है लगातार कवायद में लगे हुए हैं, लगातार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करते नजर आते हैं। आए दिन नए नए फरमान या नए नए आदेश जो है वो जारी करते रहते हैं। लेकिन जब बात राजभवन के सामने आई, जब बात बिहार के राज्यपाल के सामने आई, तो के पाठक की एक न चली। और संयोग देखिए, राजभवन और शिक्षा विभाग कब आमने सामने खड़ा होता है, जब खुद बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के लिए मुंबई गए हुए होते हैं, इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति विज्ञापन को लेकर राजभवन और सरकार के बीच छिड़ी ताकत की लड़ाई को सुलझे एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि यूनिवर्सिटी की वीसी को दिशा निर्देश जारी करने के अधिकार पर शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव राजभवन के सामने तनकर खड़े हो गए हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने गुरुवार को सभी वीसी को पत्र भेजकर कहा था कि यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ कुलाधिपति यानी राज्यपाल के ही आदेश का पालन करें और कोई निर्देश मांगना हो तो राजभवन से ही संपर्क करें। अपर मुख्य सचिव के पाठक की अगुवाई वाले शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने भी शुक्रवार को सारे वीसी को सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजकर बताया कि वीसी को क्या करना है क्या नहीं। शिक्षा सचिव ने राजभवन को भी तीखा पत्र लिखा है। वीसी नियुक्ति विज्ञापन पर जब विवाद हुआ तो सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाकर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले थे और उसके बाद पिछले शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने कुलपति नियुक्ति विज्ञापन वापस लिया था। राजभवन ने यह विज्ञापन पहले निकाला था, बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से वीसी की नियुक्ति का विज्ञापन निकलने से विवाद हो गया था। इससे पहले के पाठक के आदेश पर मुजफ्फरपुर की बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया गया था और खाता सीज कर लिया गया था। इस पर भी राजभवन ने आदेश जारी करके रोक लगाया था। राजभवन ने जारी पत्र में कहा गया था कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता है और स्पष्ट रूप से इसको चलाने का अधिकार चांसलर यानी गवर्नर के पास है। राजभवन से वीसी को लिखे पत्र की कॉपी शिक्षा विभाग को भी भेजी गई थी। इस पत्र के बाद शिक्षा सचिव ने वीसी को सीधे लिखे पत्र में कहा है कि वीसी हर रोज दफ्तर में बैठे हैं और अगर छुट्टी पर जाना हो या मुख्यालय से बाहर जाना हो तो विभाग को पूर्व में ही सूचना देनी होगी। शिक्षा सचिव ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रिंसिपल के साथ साथ वीसी और डीन को भी यथासंभव क्लास लेने को कहा है। वीसी डीन को कॉलेज का निरीक्षण करने भी कहा गया था, जिसके लिए संबंधित जिला के डीएम वाहन भी मुहैया करा सकते हैं। शिक्षा सचिव ने वीसी से शिकायत निवारण के लिए नोडल अफसर का नाम और नंबर मांगा है, जिसके पास आ रही शिकायतों को भेजा जाएगा। विभाग ने एक कमांड और कंट्रोल सेंटर का टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर छात्र छात्रा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर चले गए थे, मुंबई में थे, तब बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग एक बार फिर से आमने सामने खड़ा हो गया और इस बार खुद शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने जो है वो मोर्चा संभाल रखी और राजभवन के सामने तनकर खड़े हो गए। लेकिन राजभवन के सामने शिक्षा विभाग की एक ना चली। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जो निर्देश
जारी किया। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को सिर्फ और सिर्फ राजभवन के निर्देश मानने होंगे। जब तक खुद मैं यानी जब तक खुद गवर्नर और या राजभवन की तरफ से कोई निर्देश नहीं जारी हो जाता, जब तक राजभवन या गवर्नर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता, तब तक कुलपतियों को कोई भी निर्देश मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।